खनिज, मिनरल्स। विद्यार्थियों और दोस्तों, आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे खनिज, मिनरल्स, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज, बहराइच, एक स्वायत्तशासी संस्था है ये। तो विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य है कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों पर चर्चा करके आप तक उन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचना है, साथ ही साथ जानकारी प्राप्त हो, ऐसी हमारी कोशिश है। विद्यार्थियों, चाहे परीक्षा है या प्रतियोगी परीक्षा है, OMR आधारित किसी भी तरह की परीक्षा है, वहाँ ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आपको मिलते रहेंगे। विद्यार्थियों, खनिज या मिनरल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोदकर निकाली जाती हैं, जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोदकर निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ, मिनरल्स कहते हैं। एक बार दोबारा बोल रहे हैं, जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ या मिनरल्स कहते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से मिलने वाला वो पदार्थ है जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक ऐसा पदार्थ होता है जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और जिनकी बनावट को रासायनिक गुणों के द्वारा और जिनकी संरचना को रासायनिक गुणों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जिन विशेष स्थानों से ये निकाले जाते हैं, जिन विशेष स्थानों से ये मिनरल्स निकाले जाते हैं, उन्हें खदानें या माइंस कहते हैं। जिन स्थान विशेष से ये खनिज, मिनरल्स निकाले जाते हैं, उनको खदानें या माइंस कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं, उन्हें अयस्क। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं, उन्हें अयस्क कहा जाता है। जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये भूमंडल के गर्भ अथवा धरातल दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। विद्यार्थियों, जो खनिज पदार्थ होते हैं वे भूमंडल के गर्भ और धरातल दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। जब इनकी खुदाई धरातल पर ही की जाती है, ध्यान दें इस बात को, ये पूछा जा सकता है प्रश्न आपके परीक्षा में। जब इनकी खुदाई धरातल पर ही की जाती है तो उसे उत्खनन कहा जाता है। जब इन खनिज पदार्थों की खुदाई धरातल पर ही की जाती है तो उसे उत्खनन कहा जाता है। किंतु जब खनिज गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं, किंतु जब खनिज गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं तो इस कार्य को खनन कहा जाता है। यानी जब धरातल के करीब या धरातल पर ही निकाले जाते हैं खोदकर, तो उसको उत्खनन कहते हैं। और जब ये धरातल में गहराई में खोद कर निकाले जाते हैं तो इनको खनन कहा जाता है। यदि खदानें बहुत गहराई पर नहीं होती हैं, यदि खदानें जो होती हैं जहां से मिनरल्स निकाले जाते हैं वे बहुत गहराई पर नहीं होती हैं, तो उन्हें खुली खदान, तो उनको क्या कहते हैं?
खुली खदान कहा जाता है, और यदि ये बहुत गहरी होती हैं तो उनको कूप की खदान, अगर गहराई पर नहीं होती हैं तो उनको खुली खदान कहा जाता है, और अगर ये गहराई पर होती हैं तो इनको कूप खदान के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, जो ये खनिज पदार्थ होते हैं, इन खनिज पदार्थों का अपना बहुत महत्व है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं इन खनिज संसाधनों पर ही टिकी हुई है। जिस देश में जितना खनिज प्रचुरता है, वो देश अपने यहाँ के संसाधनों का उतना उपयोग करके, उतना उपभोग करके आज अपने आप को विकासशील देशों में आगे या विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। हालांकि कई देशों के पास कुछ ही सीमित संसाधन खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वो संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। तो खनिजों का महत्व अगर देखा जाए तो किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी देश के विकास में जो खनिज होते हैं, उन खनिजों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और उन्हीं खनिजों के माध्यम से वे अपनी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को संचालित करते हैं, चलाते हैं। जैसे कारखानों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो या उद्योगों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पेट्रोलियम है, लौह अयस्क है, विद्युत है, इनके माध्यम से हम ऊर्जा की कमी को निरंतर पूर्ण करते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, खनिजों का आज के इस युग में बहुत महत्व है। तो इन खनिजों को अगर देखा जाए तो इनको 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। यानी खनिज पदार्थों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो हम 3 समूह में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन, यानी 3 समूहों में विभाजित किए जाते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। अब हम उन पे चर्चा करते हैं संक्षेप में कि कौन सा खनिज किस में आता है, कौन सा खनिज धात्विक है, कौन सा अधात्विक है, कौन ईंधन खनिज ईंधन है, इनके बारे में हम सभी लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं धात्विक खनिज में। धात्विक खनिज के अंतर्गत अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो धात्विक खनिज में तांबा, लोहा, धात्विक खनिज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो तांबा, लोहा, सीसा, टीन, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सुरमा, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, यूरेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और प्लेटिनियम, ये महत्वपूर्ण धात्विक खनिज हैं। ये महत्वपूर्ण धात्विक खनिज हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत विद्यार्थियों उन खनिजों को शामिल किया जाता है जो जैसे अभ्रक, एस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट्स, गंधक, फ्लोरास्पार, हीरा, फास्फेट, जिप्सम, पोटाश, चूना, पत्थर, नमक, रॉक, फास्फेट, डोलोमाइट, क्रिएनाइट, ये सारे खनिज पदार्थ जो हैं जिनका संबोधन किया गया भी, ये क्या है? अधात्विक खनिज हैं विद्यार्थी। अब इसी क्रम में आता है खनिज ईंधन। इसी क्रम में आता है खनिज ईंधन। विद्यार्थियों, खनिज ईंधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो खनिज ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अणु खनिज,
खनिज ईंधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अणु खनिज, ये महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं जो खनिज ईंधन के नाम से जाने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जब भी खनिज पदार्थों का वर्गीकरण करना हो तो खनिज पदार्थ जो है 3 समूह में विभक्त किए जाते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, सोना, चांदी, सुरमा, ये है। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत अभ्रक, ग्रेफाइट्स, गंधक, इस तरह के लोग शामिल किए जाते हैं। और खनिज ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अणु खनिज को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि ये जो संक्षेप में का लगभग 11 मिनट की वीडियो आपके सामने बनाई गई है खनिज पदार्थ को लेकर, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी और आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत आशीर्वाद। और विद्यार्थियों और मित्रों, जो लोग हमारे चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस तरह की रोचक और अच्छी जानकारियाँ, चाहे वो प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से हो या जो आपकी परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से हो, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और निरंतर आप सभी लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें जीवन में, जिससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में निरंतर खूब मजबूती के साथ व्यस्त रहें। यही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ।